क्या आपकी जिंदगी में भी अजीब वाकयात बार बार हो रहे हैं? आप एक मुश्किल में फंस जाते हैं और फिर आखिरी लम्हे में कोई ऐसा रास्ता निकल आता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आप टूटने लगते हैं, मगर अचानक दिल में ऐसी हिम्मत आ जाती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। आप तन्हा होते हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे कोई पोशीदा ताकत आपका साथ दे रही हो। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर अल्लाह ताली आपकी मदद फरमा रहा है? दोस्तों, बहुत से लोग पूरी जिंदगी अल्लाह की गैबी मदद हासिल करते रहते हैं, मगर वो उसकी निशानियों को पहचान नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह की गैबी मदद की 7 हैरानकुन निशानियां, ऐसी निशानियां जिनके जाहिर होने के बाद इंसान की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और आखिरी निशानी वो ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं, क्योंकि यही वो निशानी है जो अल्लाह अपने खास बंदों को अता करता है। पहली निशानी, आजमाइश के बावजूद ईमान मजबूत होना। दोस्तों, आमतौर पर जब मुश्किलात बढ़ती हैं तो लोगों का सब्र कम होने लगता है, शिकायतें बढ़ जाती हैं और बाज लोग तो अल्लाह से भी दूर होने लगते हैं। लेकिन जब अल्लाह अपने बंदे की मदद करना चाहता है तो मुश्किलात के बावजूद उसका ईमान कमजोर नहीं होने देता, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है। वो शख्स आजमाइश में भी नमाज की तरफ आता है, कुरान की तरफ आता है और अल्लाह पर भरोसा बढ़ाता है। ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि इंसान को अल्लाह से दूर कर दे। और जब इंसान मुश्किल में भी अल्लाह के करीब होता जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। दूसरी निशानी, नामुमकिन जगहों से मदद मिलना। कभी आपने गौर किया है कि बाज औकात मदद वहां से आती है जहां से उम्मीद भी नहीं होती। एक ऐसा शख्स मदद कर देता है जिससे कभी खास ताल्लुक नहीं होता। एक ऐसा मौका मिल जाता है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ये अल्लाह की गैबी मदद की बड़ी निशानी है, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो पूरी दुनिया के असबाब को एक बंदे के हक में जमा कर देता है और वो काम हो जाता है जो इंसान की अपनी ताकत से मुमकिन नहीं था। तीसरी निशानी, दिल से खौफ का खत्म होना। दोस्तों, खौफ इंसान को कमजोर बना देता है। मुस्तकबल का खौफ, लोगों का खौफ, नाकामी का खौफ, गुर्बत का खौफ, ये सब इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो दिल में अजीब सा एतमाद पैदा होने लगता है। इंसान कहता है जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, और यही जमला उसकी ताकत बन जाता है। यह एतमाद इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह की अता होती है। चौथी निशानी, बार बार नेकी के मौके मिलना। अगर आप महसूस करें कि आपके सामने बार बार नेकी के मौके आ रहे हैं, किसी की मदद करने का मौका, सदका देने का मौका, किसी को माफ करने का मौके या दीन सीखने का मौका, तो ये बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है तो उसे ऐसे रास्तों पर चलाना शुरू कर देता है जो इसकी रहमत तक ले जाते हैं। पांचवी निशानी, मुश्किल के बाद मुसलसल आसानियां आना। कभी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हर चीज बिगड़ी हुई महसूस होती है, मगर फिर अचानक एक मसला हल होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इंसान हैरान रह जाता है कि इतने उर्से से बंद रास्ते अचानक कैसे खुलने लगे। ये अक्सर अल्लाह की मदद की निशानी होती है, क्योंकि अल्लाह जब आसानी का फैसला कर लेता है तो फिर वो ऐसी आसानियां पैदा करता है जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। छठी निशानी, दिल का गुनाहों से उगता जाना। दोस्तों, ये बहुत खास निशानी है। जब अल्लाह किसी बंदे पर खास नजर करम फरमाता है तो उसका दिल गुनाहों से बीजार होने लगता है। वही गुनाह जो पहले अच्छे लगते थे अब बोझ महसूस होने लगते हैं। दिल तौबा की तरफ मायल होने लगता है और इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है। ये तब्दीली अल्लाह की तरफ से होती है और यही तब्दीली गैबी मदद का दरवाजा खोलती है। सातवें और सबसे हैरानकुन निशानी, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा पैदा हो जाना। दोस्तों, ये वो निशानी है जो अल्लाह के खास बंदों को नसीब होती है, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से मायूस होकर भी अल्लाह से उम्मीद न तोड़े, जब वो कहे मेरा रब मेरे लिए काफी है, जब वो हालात नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत को देखने लगे, तो समझ लीजिए कि अल्लाह उसके दिल को अपनी तरफ खींच रहा है। और जिस बंदे का सहारा अल्लाह बन जाए उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में इन 7 निशानियों में से एक भी मौजूद है तो मायूस मत हो सकता है अल्लाह की मदद आपके बहुत करीब हो सकता है वो दुआ जिसके लिए आप बरसों से हाथ उठा रहे हैं कबूलियत के दरवाजे पर खड़ी हो। बस अल्लाह पर यकीन रखिए, सब्र कीजिए और अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखिए, क्योंकि जब अल्लाह मदद करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है और बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। दोस्तों, अब तक आपने अल्लाह की गैबी मदद की 7 निशानियों के बारे में सुना, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है
आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मुश्किलात में टूट जाते हैं और कुछ लोग नहीं मुश्किलात के दरमियान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं? उसका जवाब अल्लाह की गैबी मदद में छिपा हुआ है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसे आजमाइशों के समंदर में तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हर कदम पर अपनी रहमत के आसार दिखाता रहता है। आइए मजीद गहराई में चलते हैं। जब अल्लाह मदद करने का फैसला करता है दोस्तों, इंसान सिर्फ ज़ाहिरी हालात देखता है, लेकिन अल्लाह मुस्तकबिल भी जानता है। आप आज जिस मुश्किल पर रो रहे होते हैं, मुमकिन है वही मुश्किल कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का सबब बन जाए। आप आज जिस बंद दरवाजे पर अफसोस कर रहे होते हैं, मुमकिन है अल्लाह आपके लिए उससे बेहतर दरवाजा खोलने वाला हो। इसीलिए अल्लाह की हिकमत को फौरन समझना हमेशा मुमकिन नहीं होता। कई बार सालों बाद इंसान को एहसास होता है कि जिस चीज को वो मुसीबत समझ रहा था वो दरअसल अल्लाह की रहमत थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबक सोचिए, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन में न डाला जाता तो क्या वो मिस्र के खजाने के नगहबान बनते? अगर उन्हें गुलाम बनाकर न बेचा जाता तो क्या वो इतनी बड़ी इज्जत हासिल करते? अगर वो कैद में न जाते? याद रखें, अल्लाह की गैबी मदद का मतलब ये नहीं कि मुश्किलात फौरन खत्म हो जाएं, बल्कि कई बार अल्लाह मुश्किल के अंदर ही ताकत अता कर देता है ताकि बंदा इस आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजर सके। एक तालिब इल्म इम्तिहान से पहले दुआ करता है, अल्लाह इम्तिहान खत्म नहीं करता बल्कि उसे हिम्मत, तौजा और कामयाबी अता करता है। एक बीमार शख्स दुआ करता है, अल्लाह उसे सब्र और शफा के रास्ते अता करता है। एक परेशान इंसान दुआ करता है, अल्लाह उसके दिल में उम्मीद पैदा कर देता है। ये सब गैबी मदद की शक्लें हैं, दिल को हिला देने वाली हकीकत। दोस्तों, बाद औकात हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस वक्त तक महसूस नहीं करते जब तक वो हमसे छन न जाए। साथ वद्दीन, औलाद, रिज़्क, सुकून, ये सब अल्लाह की मदद की शक्लें हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर हम अल्लाह की गैबी मदद चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के करीब होता है अल्लाह भी उसके करीब हो जाता है। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, कुरान से ताल्लुक जोड़िए, दिल से तौबा कीजिए और दुआ को कभी मत छोड़िए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी कबूलियत का वक्त बहुत करीब होता है और इंसान मायूस होकर दुआ छोड़ देता है। याद रखिए, अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो उसकी कुदरत को भूल जाते हैं, मगर मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, हो सकता है इस वक्त आप किसी ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हों जिसका दर्द सिर्फ आप जानते हों। हो सकता है आप बरसों से किसी दुआ के कबूल होने का इंतजार कर रहे हों। हो सकता है आपके दिल में हजारों सवाल हों और किसी सवाल का जवाब नजर न आ रहा हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह खामोश हो सकता है मगर बेखबर नहीं। अल्लाह देर कर सकता है मगर अंधेर नहीं करता, और जब उसकी मदद आती है तो वो ऐसे रास्तों से आती है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शायद आपकी जिंदगी में भी वो वक्त करीब हो जब आप पीछे मुड़कर देखें और कहीं, या अल्लाह, मैं समझ रहा था कि तूने मुझे तन्हा छोड़ दिया है, हालांकि तो हर कदम पर मेरे साथ था। यही एहसास अल्लाह की मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह की गैबी मदद पर यकीन रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपको देख रहा है, आपकी दुआएं सुन रहा है, और शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौजज़ा आपके तसव्वुर से भी ज्यादा करीब हो।